प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। ध्यान से बात को समझे। कहानी के शीर्षक का पिछले जन्म का हिसाब लेखा जोखा, या ऐसे समझ ले कि गजब का चश्मा। कहानी का शीर्षक विवेक या ज्ञान का चश्मा। ध्यान से एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करें। एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए शहर में निकला, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग महल अटारी रहा, लेकिन जेकरे सामने मांगी जाए शहर वाले और ही कम दे थी। वह ब्राह्मण का कहा कि इतने मोटे हो, इतने तगड़े हो, तुम भीख मांग रहे हो, कमा कर मेहनत करके नहीं खा सकते। सुबह से बड़ी बड़ी महल फैक्ट्रियां अटारियों के पास भीख मांगता हुआ ब्राह्मण शाम होते होते वह ब्राह्मण का कुछ नहीं मिला। वापस निराश हो के लौटा रहा तो एक सिद्ध पुरुष, सिद्ध योगी वो का रास्ता में मिल गए। शाम होते होते तो सिद्ध पुरुष से प्रणाम करे ब्राह्मण, कहे महात्मन, हम इतना सुबह से भिक्षा मांगे लेकिन एक घर में मुझे खाने भर तक का नहीं मिला। सिद्ध पुरुष कहें कि तुम आदमी के पास भिक्षा क्यों नहीं मांगते, पशुओं से क्यों भिक्षा मांगते हो? तो वह ब्राह्मण बोला कि महाराज, हम सब इंसान के पास भीख मांगे क्या रहे? कहें नहीं, वो इंसान नहीं न, वो सब अगले जन्म के जानवर है। तुम इंसान से भिक्षा मांगो, जिसके अंदर इंसानियत है वह तुम्हें भिक्षा देगी। कहें हम तो सब गए बिल्डिंग महला, अच्छा अच्छा घर द्वार चमकते हुए ऐसे ऐसे महल अटारियों पर मांगा। कहें ये सब अगले जन्म के पशु हैं। कहें महाराज, हम इसका कैसे मानी कि सब तो मन ही देखा थी। हमारी तरफ देखत रहा तो संत योगी अपने पास एक चश्मा रखे रहा, अपने गजुआ से एक गजब का चश्मा देहन। का देहन? गजब का चश्मा। और जब उ चश्मा में कहने में खासियत का बा, कहन ई चश्मा आँखी में लगावा तो इनमें सारी खासियत दिखाई जाए। सिद्ध पुरुष जौन ब्राह्मण के चश्मा दे, जब वो कहन एकर खासियत बग, जब चश्मा लगाई लेब तो जवान मनई अगले जन्म में जवान रहा वही वो दिखाई लागे। तो वो चश्मा लगाए के देखाई लगा। कहन जा जवान है कि फिर वही भिक्षा मांगा। तो वो बिल्डिंग के पास जवान गवा भिक्षा मांगे तो हमें क्यों कुत्ता दिखात बा, क्यों बिल्ली दिखात बा, क्यों बंदर दिखात बा, क्यों पशु दिखात, क्यों गाय दिखाता है, क्यों भैंस दिखाता है, क्यों बैल दिखाता,
कौ मनई वहाँ चश्मा से दिखाता ही न रहा। कहन इनके अंदर वो पशुत्व है, ये इंसान न हो तो कैसे तो का भिक्षा दे। अब सिद्ध पुरुष चश्मा दे के चला गए। ओ का कहन जाए चश्मा से जे अगले जन्म में मनई रही उ मनई दिखाई, और जे अगले जन्म में जवन रूप रही शेर बाघ चीता हाथी घोड़ा बंदर सियार कुकुर बिल यह सब चश्मों से दिखात रहा है। तो हुआ मंगबई हुआ से फिर लौटा जब शाम हो लगी तो एक मोची अब वो चश्मा ही लगाए कि हेरत बा कि कौनो मनई मिल जाए। जितना रोड पे चला तहाँ देखा तहाँ सब कौनो शेर या गाड़ी चलावत तो कौनो बाघ है कौनो बंदर है कौनो कुत्ता है कौनो बिल्ली है, ऐसे सब मनइये दिखात रहा का वहाँ चश्मा से। लेकिन एक मोची जवन जूता बनवत रहा जूता सियत रहा ओकरी तरफ जब रोड पे निगाह डाले तो वो मोची मनई देखा। वो मनई देखा नु ब्राह्मण ओकरे पास गवा और कहे कि भाई आपके अंदर मनुष्यता दिखा था, आप तो इंसान है लेकिन हम ब्राह्मण ही, आप मोची हैं, हमारे बहुत तेज भूख लगी बा लेकिन हम ब्राह्मण हो कि आपके यहाँ भोजन नहीं कर सके, लेकिन आपके अंदर मानवता है इंसानियत है, हम आपसे कुछ भिक्षा मांगे चाहे हमका कुछ खाए के लिए दे। वो कहे महाराज वास्तव में हम मोची है, हमार घर बगल में है लेकिन हम ब्राह्मण का अपने घर के भोजन नहीं कराओ चाहे कैसे मोची जात के ही। बगल में हेलवाई रहा, जितना चिल्लर उल्लर रहा उठाए से हेलवाई के देश कहे भैया इनका जवन कुछ खाएं इनका भरपेट भोजन करावा। अब हेलवाई जवन दाल चावल आटा सब्जी पूरी जो भी खाएं अब वो हेलवाई के सौंप के अपना ब्राह्मण जवन है कि घर नज़दीक रहा वो मोची जवन है कि घर चला गया और घर गवा तो अपने मन में विचार करे एक जूता बहुत बढ़िया तैयार करे रहा। वो करे मन में आए कि ब्राह्मण के हम कुछ ना दान कर पाए तो चलता ही रोड पे खड़ा हो के एक जूता तैयार बेच दे, जवन बेचे के बाद एक पैसा मिली ये हम ब्राह्मण के दान दे दी। वास्तव में करे अंदर इंसानियत रहा है। तो वो ब्राह्मण भोजन कह के जहाँ ओकर मोची की दुकान रही वहाँ आए, ओकरे बाद मोची जूता लेके आए और जूता का रोड पे खड़ा हो के बेचे शुरू करे। उही नगर में एक राजा रहत रहा और राजा अपने मंत्री के जूते के लिए भेजें मार्केट। कहन आज तक तू लोग जूता स्वयं तो खरीदे जात ना, इन्हें राजा भाई राजा महाराजा की बात रही। कहन जितना जूता खरीदा एक हमारे मन के जूता आज तक नहीं बेच पाए, जा बढ़िया से बढ़िया जूता खरीद के ले आओ और एक साइज जो नाप का ना आए तो हर लोग को हो। और मंत्री आए तो ये जूता देखे तो बड़ा बढ़िया जूता रहा, खरीद ले। कहन कितनी कीमत तो कहे मात्र 10 रुपया। मंत्री 10 रुपया देश जूता राजा के पास लाई गया। राजा देखे न इतना फिट आई गया उनके पैर में जूता। कहन कितने खरीदा, कहन मात्र 10 रुपया। 10 दिनार दे ही का। कहन मोची के बोलवावा।
कहन हुजूरी, कहन कितने के दिया? कहन हुजूरी 5 रुपया का कीमत बा, लेकिन फिर भी हम 10 रुपया बढ़ाए के एका बोले तो कि ये कम कम करही, कमौ न करे, नहीं तो हम 5 रुपया हम दे दी। कहन आज तक एक जूता फिट ना बन, न तो इतना अच्छा जूता, और हमरे साइज तो 5 रुपया नहीं देखा, 500 रुपया इनाम दीन जाए, और 500 रुपया हमारे खुशी में का बख्शीश दे, 1000 रुपया एक दे यह जूता का। इतना अच्छा जूता हमारे खुशी के, हमारे हिसाब के जूता मिल गया। तो वो मोची कहा हुजूरी जूता हमार ना हुआ। कहन फिर बेचत तुहिन? कहन एक ब्राह्मण जवन आए कि आए हमसे भिक्षा मांगे के लिए, हम ओका कुछ ना दे पाए, खाली भोजन होटल वाले के कह दे जौन चिल्लर मिल्लर रहा दे दे, और कहे घरे में यही जूता बना रहा। हम कहे ब्राह्मण को वैसे ना वापस करे, चाहे ये जूता का जितना पैसा मिली हम ये ब्राह्मण के दान दे दे। हो न हो तू 1000 रुपया दे, हमरे अंदर लालच आई जाए। हो न हो हम अगले जन्म में दान का संकल्प करे हो, और हम दान ना दे पाए। आज मोची के घरे हम पैदा भाई, अगर राजा साहब हमहू तोहरे कि ना दान पुण्य करे हुई तो जौन है कि हमहू राजा हुई। तो हम वह जन्म में दान ना कर पाए, लेकिन जवन संकल्प करे कि एक जितना जूता का पैसा मिली सब मोची के देव, मोची जितना पैसा पाए सब ब्राह्मण के देव। तो हम ब्राह्मण के बुलाए आवत है। वो राजा पूछत हैं कि तोहसी और ब्राह्मण से मुलाकात कैसे हुई है? तो कहन हम लियाए आवत है, आप पूछ ले। ब्राह्मण भी गए, मोची लियाए गए राजा के पास, और राजा जवन आए कि देखें तो उनका 1000 रुपया देहन। मोची के मोची तत्काल दे देश के हमरे अंदर लालच न बसे पा, हो न हो हम दान पुण्य नहीं के जौन मोची के घरे पैदा भा। तो राजा ब्राह्मण से पूछा था कि तोहसी मोची से कैसे परिचय हो गया, कैसे दोस्ती बनी? तो वो कहा था ब्राह्मण कि हुजूर हमारे ऐसी दोस्ती कभौ के ना रहे, लेकिन यह चश्मा हमारे इनका दोस्ती करवाए। कहने चश्मा में का खासियत? कहने हमका एक सिद्ध पुरुष हमका ये चश्मा देहन, और चश्मा से हम जहाँ मांगे जाते देखी तो मांगते मांगते जवन मनई दिखाइए उन्हीं से हम मांगत रहे। जवन अगले जन्म में शेर बाघ चीता सुअर कुकुर जवन है बिल्लियाँ उनके लगे ना मांगे, हम बहुत भिक्षा मांगे जो नहीं मिला, तो वह चश्मा दे दे। यही चश्मा से देखे तो मोची मनई देखान हमका, ये अगले जन्म में मनई रहा, यही जन्म में मनई रहा। तो कहे नहीं चश्मा हमका दे, तो बड़ा गजब का चश्मा है। और जब राजा वो चश्मा लगाई के देखा लागे, जब वो चश्मा लगाए के देखा लागे तो उनकर मंत्री कौनो सियार देखात बा, कौनो लोखरी देखात बा, कौनो जो है बानर देखात बा, कौनो कुत्ता देखात बा, कौनो सर्प देखात। कहन बाप रे बाप, ये तो गजब का चश्मा आया है। तो राजा सोचें अच्छा ये सब सियार लोखरी चीता ये सब दिखात है, कुत्ता बिल्ली हमार सब सेनापति राजभार जितना काम करता है, कहाँ यह चश्मा से अच्छा हम अपने के देखी। तो राजा अपने मंत्री से एक अलग से शीशा मंगवाए, वह चश्मा से अपन फोटो उमें कैले हन। और जब ओहमा देखा तहाँ
तो राजा एक शेर दिखाता है। क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? राजा एक शेर दिखाता है। कहन ओ हो, हम जंगल का राजा रहे और ये सब सियार, लोखरी, बिगवा, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, यह सब ये जंगल में रहे और हम जंगल का राजा शेर रहे और आज हम इन्हन का राजा बना ही। तो देखे नहीं सब बात, गजब का चश्मा रहा। तो वह चश्मा से वह ब्राह्मण से पूछे लागिन कि आखिर ई चश्मा देहेस के? कहन हुजूर, एक सिद्ध पुरुष भिक्षा ना मिले के कारण हमका ई चश्मा देन कि वही के लगे मांगे। जवन मनई रही, जवन गोरू रही, कुकुर बिलार ई ना रही, ओसी जी मांगे। यह बड़े ध्यान रखा कि जे तोहरे दुआरे आवे कि कबीरा यहाँ जग आई के और सबसे मिलिए धाय और ना जाने किस बेस में और नारायण मिल जा। पता नहीं कौने भेष में भगवान तोरे खिया भीख मांगैया यार। तो जे भिक्षा नाई देत तो ध्यान रखा उ अगले जन्म का गोरू आ, सियार या, कुत्ता या, बिल्ली या, उ अगले जन्म का जानवर आटाई। उ मनई भिक्षा मांगब मरण समान है, जो कोई मांगे भीख। मांगब मरण एक समान होता है। अब मांगे वाले को दे दीजिए या सतगुरु की सीख। तो ध्यान से तू ई समझ ले। अगर तो कहानी कहा कि हमारे तात्पर्य यह है कि तोहरे अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, तोहरे अंदर मानवता होनी चाहिए। तो आज से गुरु महाराज तो का एक विवेक का चश्मा देता। ये चश्मा तो ना ही देता है, लेकिन एक ज्ञान का, विवेक का चश्मा देता है कि जवान आदमी के अब पहचान ली है, जे करे अंदर मानवता नहीं न, उ मनई में पशु के समान है। सींग पूंछ रहित पशु के समान है। अगर वो करे अंदर इंसानियत और मानवता नहीं न हिंदू बड़ा है न मुसलमान बड़ा है दुनिया में यारो। ईमान बड़ा है, इंसानियत जो करे अंदर हो, ईमान तोहार हो, सत्य तोरे अंदर हो, उ तो मनई या, अन्यथा उ मनई न वाटे, उ जानवर आटे। तो ये एक पहचान करा। अब तू लोग विवेक का चश्मा ले। यह विवेक के चश्मा से पहचाना कि दुनिया कैसे बा। और अगर भगत है तो का श्रद्धा से, तो का भक्ति से, तो का प्रेम से एक दूसरे के साथ तालमेल और इंसानियत से मनई की तरह जीवन जिया। कहानी कहा कि तात्पर्य कि अगर मनई है तो मनई की तरह रहाई सीख ली। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।